जी स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी बात जो ज़हन नशीन रखें कि अगर आपके सोर्स प्रोग्राम में कोई भी एरर होगा तो प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो क्रिएट नहीं हो सकी, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि कंपाइलर जब तक आपका सोर्स कोड एरर फ्री ना हो वो उसके आउटपुट जनरेट नहीं करता। ऑल एरर मस्ट बी रिमूव्ड टू कंपाइल अ सोर्स प्रोग्राम। अब कंपाइल करने के दो तरीके हैं, एक तो हम कंपाइल मेन्यू के जरिए करेंगे और दूसरा उसकी शॉर्टकट की है Alt+F9। सो स्टूडेंट्स, कंपाइलिंग के प्रोसेस तक हमारी दो फाइलें बन चुकी हैं। एक फाइल जो हमने खुद बनाई और उसको .c या .cpp की एक्सटेंशन से सेव किया, और दूसरी कंपाइलर ने फाइल क्रिएट की हमारे लिए जिसकी एक्सटेंशन उसने रखी .obj। अब आते हैं लिंकिंग की तरफ। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जब आपका C का प्रोग्राम इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर के अंदर तो एक फोल्डर बनेगा lib के नाम से, जिसके अंदर आपकी बिल्ट इन लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो मौजूद होंगी। तो जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल कंपाइलर ने क्रिएट की है वो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के अंदर रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स को आपकी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ जोड़ेगा। ये प्रोसेस आपको देखने में नजर तो नहीं आएगा, लेकिन कंपाइलर ये काम खुद ही करेगा। वो जो फाइल उसने .obj क्रिएट की है उसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स वो उठाएगा और उन दोनों को जोड़ेगा। ये अमल कहलाता है लिंकिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को लाइब्रेरी फाइल्स, और ये लाइब्रेरी फाइल्स पहले से बनी हुई हैं, आपने नहीं बनानी, ये ऑलरेडी बनी होती हैं, ये उनके साथ उसको लिंक करेगा। तो इस अमल को कहते हैं लिंकिंग। लाइब्रेरी फाइल्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक इनपुट एंड आउटपुट। लाइब्रेरी फाइल इज नेसेसरी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्रोग्राम, यानी अगर आप इस सी का सॉफ्टवेयर जो टर्बो सी का सॉफ्टवेयर है वो कंप्लीट इंस्टॉल नहीं हुआ और उसकी लाइब्रेरी फाइल जो है वो इंस्टॉल नहीं हो सकी तो ऑब्जेक्ट कोड तो बन जाएगा लेकिन लिंकिंग नहीं हो सकी, और अगर लिंकिंग नहीं होगी तो जाहिर है फिर आउटपुट भी जनरेट नहीं होगा। लिंकर जनरेट एरर इफ लाइब्रेरी फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। आपके ऑब्जेक्ट कोड को जो लाइब्रेरी फाइल चाहिए अगर वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकी ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन टर्बो सी, तो क्या होगा कि एरर जनरेट होगा। आफ्टर सक्सेसफुल लिंकिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल, आपकी एक नई फाइल जनरेट होगी और उसकी एक्सटेंशन होगी .exe। ये हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिस पे आप डबल क्लिक करके बारहा उसकी आउटपुट जो है वो चला सकते हैं। तो लिंकिंग के अमल को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, एक तो कंपाइलर का जो मेन्यू है उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको लिंक जो है वो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस अमल के बाद आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक नई फाइल जनरेट करेगा जिसका नाम तो वही होगा जो आपने अपने सोर्स फाइल का रखा, लेकिन उसकी एक्सटेंशन क्या होगी .exe। यानी इस स्टेप तक आपकी तीन फाइलें बन चुकी। एक आपने बनाई जिसकी एक्सटेंशन आपने .c या .cpp रखी, जबकि दो फाइलें कंपाइलर ने खुद जनरेट की, एक .obj एक्सटेंशन के साथ, नाम वही होगा जो आपने अपने सोर्स कोड का रखा, और एक exe फाइल जो कि कंप्यूटर जनरेट करेगा लिंकिंग के बाद, और उसका नाम भी वही होगा जो आपने सोर्स प्रोग्राम का रखा। नेक्स्ट, फाइनल स्लाइड, एग्जीक्यूट करना, यानी जो आपकी exe फाइल बनी है वो चलेगी कैसे और उसका आउटपुट दिखने में जो कैसा दिखेगा। प्रोसेस टू रन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नोन एज एग्जीक्यूटिंग। अभी थोड़ी देर पहले कंप्यूटर ने जो .exe फाइल जो बनाई वो फाइल रन करने के अमल को हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूट आफ्टर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। अगर कंपाइलिंग और लिंकिंग सक्सेसफुली नहीं हुई तो एग्जीक्यूटिंग भी नहीं होगी। प्रोग्राम मस्ट बी लोड इनटू मेमोरी टू एग्जीक्यूट। लोडर इज ए प्रोग्राम दैट लोड द exe फाइल इनटू मेमोरी। लोडर एक प्रोग्राम कंपाइलर के अंदर होता है जो कि आपकी exe फाइल को लोड करता है मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर, ताकि वो रन हो और उसकी आउटपुट जो है वो देखी जा सके। अब उसको रन करने के मेमोरी के अंदर उसको लेके आने के दो तरीके हैं। एक तो रन के मेन्यू के अंदर आप क्लिक करेंगे और वहां पे रन की कमांड होगी, या दूसरा तरीका है कंट्रोल शॉर्टकट की दबा के साथ में फंक्शन की आप दबाएंगे F9। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए फ्लिक करेगी और
آپ کی ڈاس ماڈ کی اسکرین بلیک کلر کی اوپن ہوگی اور وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ آؤٹ پٹ نظر آئے گی آپ کے سورس کوڈ کی. سو یو اسٹوڈینٹس اگر آپ اس کو ترتیب میں دیکھیں تو سب سے پہلا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈیٹنگ کرنی ہے, اپنا پروگرام لکھنا ہے. پروگرام لکھنے کے بعد اس کو سیو کیا ہم نے, اس کے بعد ہم نے اس کو کمپائل کرنا ہے. کمپائل ہونے کے بعد ہماری ایک دوسری فائل بنے گی .obg. obg فائل بننے کے بعد ہم لنکنگ کریں گے اور اگر سکسیسفل لنکنگ ہو جائے گی تو چوتھے سٹیپ میں ہماری .exe فائل بنے گی اور پانچویں سٹیپ میں ہم اس فائل کو لوڈر کے ذریعے مین میموری کے اندر لے کے آئیں گے اور مین میموری کے اندر آنے کے بعد وہ ایگزیکیوٹیبل فائل جب چلے گی تو فائنلی چھٹے سٹیپ میں ہمیں ڈاس کی سکرین کے اوپر اس کی آؤٹ پٹ جو ہے وہ نظر آئے گی. سو میں ایک دفعہ پھر سٹیپس کو ریوائز کر رہا ہوں. ایڈیٹنگ, پروگرام لکھنا, سیو کرنا ہارڈ ڈسک کے اوپر, اس کو کمپائل کرنا, کمپائلنگ کے بعد جو آبجیکٹ فائل بنی ہے اس کو لنکنگ کرنا, لنکنگ کے بعد جو ایگزی فائل بنی ہے اس کو لوڈر کے ذریعے مین میموری میں لے کے آنا, اس کو رن کرنا اور فائنلی اپنے پروگرام کی آؤٹ پٹ دیکھنا ڈاس ماڈ کے اندر. یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ تھیوریٹیکل لیکچر تھا. نیکسٹ ابھی اس کے بعد جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں یہ سارے پروسیس میں آپ کو پرفارم کر کے دکھاؤں گا ٹربو سی کے اندر. آپ نے ان سٹیپس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے. لیٹر آن اسٹوڈنٹ میں آپ کو ٹربو سی کی انسٹالیشن فائل بھی دوں گا اور اس کو سکھانے اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ سکھاؤں گا. جی ابھی آپ نے نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں آپ نے بڑے غور سے ان سٹیپس کو دیکھنا ہے اور اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کوشچن ہوگا تو وہ آپ نے پوچھنا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے وہ. اگلی جو اس کے بعد پارٹ 3 ہے اس جو لیکچر کا, جس میں آپ کو پریکٹیکلی پتا لگے گا کہ یہ کام ہم نے پرفارم کیسے کرنے ہیں.